कि प्लीज़ पापा, प्लीज़ मम्मा, घर वापस आ जाओ। हम बच्चों को फ़ोन पे रोता हुआ देख रहे थे कि अगर आपको कोई चीज़ तोड़ेगी, इमोशनली तोड़ेगी, परिवार की याद आएगी। मेरा 1.5 लाख रुपए का ड्रोन डूब गया, 40,000 रुपीज़, जो कि हमने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था। मेरे को ये ट्रिप 2.5 लाख रुपए की पड़ गई। भाई साहब, 100 दिन, 4,000 किलोमीटर और डीजल का बिल देख के मेरा दिल हिल गया। और मेरा पेशेंस देखो, इस आदमी के साथ 100 दिन बिताना, पर हाँ, एक्सपीरियंस बिल्कुल प्राइसलेस था। तो चलो फिर आज सब बता देते हैं। मैं तो भाई साहब ये बताऊंगा कि मेरी जेब कितनी ढीली हुई और मैंने इस ट्रिप में सीखा क्या क्या। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस जर्नी का जो टोटल कॉस्ट रहा है, लमसम कॉस्ट। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये था कि अगर आप 100 डेज जैसी कोई भी सीरीज़ प्लान करते हो तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए कि आपका टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है। बट आई विल मेंशन कि मेरी जो गाड़ी है वो 9 या 10 का माइलेज देती है। आपकी गाड़ी क्या माइलेज देती है उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पर जो डीजल के रेट हैं वो बहुत फ्लक्चुएट हुए हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी थी जहाँ पर हमको 85 रुपीज़ पर लीटर डीजल मिल रहा था और कई जगह ऐसी थी जहाँ पर हमने 92 रुपीज़ पर लीटर डीजल भी खरीदा है। तो हम अप्रॉक्स इसको लेके चल रहे हैं 90 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से, जो मैंने कैलकुलेशन लगाई है, विद द माइलेज ऑफ 10 किलोमीटर्स। तो मेरे जो डीजल के एक्सपेंसेस थे वो थे अप्रॉक्स 35,000 टू 40,000। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कुछ लोकेशंस पे हमारी गाड़ी ने एवरेज दी है 7 किलोमीटर पर लीटर और कुछ लोकेशंस पे मुझे मिली है 12 किलोमीटर्स पर लीटर। तो मेरे अप्रॉक्स 35 टू 40,000 रुपीज़ डीजल का एक्सपेंस आया है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दूसरा एक्सपेंस, जो कि है टोल टैक्स इंक्लूडिंग ग्रीन टैक्स। जो कुछ जगह पर आपको ग्रीन टैक्स भी देना पड़ता है, वो मेरा आया है अप्रॉक्स 4,000 रुपीज़। तो अब जो सबसे मोटा खर्चा मेरा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था, लोगों को सबको ये लगेगा कि आपके पास कैंपर वैन है तो ये खर्चा क्यों आया। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपका वे ऑफ लिविंग और आप किस कंडीशंस में कुकिंग कर सकते हो। तो मेरा ग्रॉसरी प्लस होटल में जो हमने खाना खाया, क्योंकि होटल में आपको खाना खाना पड़ता है, क्योंकि आप बड़े बड़े हाईवेज़ पे साइड पे गाड़ी लगा के कुकिंग नहीं कर सकते हो। कुछ लोग कर सकते हैं, ये हमारा स्टाइल ऑफ मतलब लिविंग इन कैंपर वैन है, हम लोग नहीं कर पाते। हम लोगों को थोड़ा सा ऑड फील होता है। तो हम लोगों ने लगभग 40,000 रुपीज़, जो कि हमने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ना हमें कैलकुलेट किया था। हमारे दिमाग में था कि जी हम तो कैंपर वैन में रहेंगे। ये कुछ सरप्राइज़ था हमारे लिए कि हमें ना चाहते हुए भी हमको कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच, कभी डिनर। क्यों? क्योंकि कहीं जाने के लिए हमको सीधे 150 किलोमीटर करने थे, तो हमको लंच हम गाड़ी में नहीं बना सकते। कहीं हम बहुत लेट पहुंच रहे थे, कहीं हम बहुत जल्दी पहुंच रहे थे। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था एक्सट्रीम कोल्ड, जहाँ पे आप खाना नहीं बना सकते। भाई साहब, 100 दिन गाड़ी में रुका हूँ, ठीक है, तो 100 जोड़ी कपड़े तो नहीं लेके गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जो भी कपड़े हमारे पास थे, हम लोगों को हर वीक या 10 डेज, डिपेंडिंग ऑन आवर आइटनरी जर्नी, कितनी दूर हमने जाना है, हमको होम स्टे वालों से, होटल वालों से रिक्वेस्ट करके हम उनकी वॉशिंग मशीन यूज़ करते थे और उनको पे करते थे। प्लस इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी गाड़ी के कुछ माइनर एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, वो आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो। इन दोनों को अगर मैं इंक्लूड करूँ तो 5,000 रुपीज़ गाड़ी के मिसक्लेनियस, इधर उधर चोट लग गई, मडगार्ड उतर गया, ये हो गया, उसको रिपेयर के लिए मैंने लगाए। प्लस 2,500 रुपीज़ हमने अपना लॉन्ड्री, जो मैं भूल रहा हूँ बार बार क्योंकि मेरे दिमाग में थी नहीं कि लॉन्ड्री भी करवानी पड़ सकती है, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सरप्राइज़ था। तो लॉन्ड्री प्लस वो हम लोगों ने 7,000 to 8,000 रुपीज़ खर्च किए। तो अब जो हमारा ऑलमोस्ट लास्ट खर्चा मैं आपको बताना चाहूँगा। कई जगह आपको परमिट्स बनवाने पड़ते हैं और अनचाही शॉपिंग आपको करनी पड़ती है। अनचाही मीन्स जब आपके साथ कोई लेडी ट्रैवल कर रही हो, जिसको बैग्स पसंद आ जाएं, कैप्स पसंद आ जाएं, तो उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप सिंगल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा शॉपिंग प्लस स्मॉल परमिट्स, जो कि हर कोई नहीं करेगा, ये मैं अपनी बता रहा हूँ कि हमने क्या किया है। तो इसमें मेरे अप्रॉक्स
आप ये कह लो 5000 अप्रॉक्स मेरा लग गया है। इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, 5000 इसमें मेरा खर्चा हो गया। तो ये थे मेरे एक्सपेंसेस। अब इसका मैं टोटल अगर करता हूँ तो कई लोग बड़े शॉक हो जाएंगे। वो है 95,000 रुपीज़। इसमें 2000, 3000, 4000 ऊपर नीचे हो सकते हैं, और जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा लगा। उसमें मेन रोल गाड़ी का रहा है, क्योंकि गाड़ी की एवरेज ओवरऑल जो निकल के आ रही है वो 8 या 9 की आ रही है। कुछ लोकेशंस पे 7, कुछ लोकेशंस पे 12। तो ये गाड़ी बहुत मैटर करती है कि आप किस गाड़ी पे जा रहे हो। और दूसरा, जो कि आप फ्रीक्वेंट कुकिंग नहीं कर पाते, आपको बार बार होटल या होम स्टे में खाना खाने के लिए जाना पड़ रहा है। हमने जो सेव किया है वो सिर्फ ये है कि हम एक भी रात किसी भी होटल या होम स्टे में नहीं रुके, और अगर कहीं रुके भी हैं तो हम वाईफाई लेने के लिए, ताकि हम वीडियो एडिट करके आपके लिए डाल सकें। और दूसरा, लॉन्ड्री के लिए हमको जाना पड़ता था। अदरवाइज़ हम हमेशा ओपन में रहे हैं, जहां हमारे कुछ फ्रेंड्स, आपने देखा होगा वीडियो में कि हमारे फ्रेंड्स ने टेंट्स लिए हैं, कुछ और लिया है, बट स्टिल हम लोग गाड़ी में ही सोते रहे। अब जो मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा चैनल वैन लाइफ का कंटेंट आप देख रहे हो इस चैनल पे, तो मैं ये नहीं बताऊंगा आपको गाड़ी में क्या क्या लेके जाना है, बट आपको ये पता है बेसिक कार कैंपिंग सेटअप जो होता है वो आपके साथ होना चाहिए। और आपके साथ कुछ एसेंशियल दवाइयाँ होनी चाहिए, डायमॉक्स टाइप, और आपके पास बुटेन गैस ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना। ये सिर्फ मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर कोई करना चाहता है, पहली बार जा रहा है, तो उसको ये हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में हमने बात करी एक्सपेंसेस की, बट हमने आपको ये नहीं बताया कि एक्सपेंसेस ही सब कुछ नहीं होते। पैसा आपने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, उससे आप इतना हर्ट नहीं होते हो। बट मेन जो प्रॉब्लम ये होती है, अगर इन केस आपके बच्चे हैं और वो छोटे हैं। इसीलिए मैंने ये चैलेंज लिया था, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा था 50 डेज़ 52 डेज़। मैंने कहा एक बार हम भी करके देखते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता जिनके छोटे बच्चे हैं उनको ये करना चाहिए, स्पेशली अगर आप अपने बच्चों को छोड़ के आ रहे हो। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ तोड़ेगी, इमोशनली तोड़ेगी, तो वो आपको अपने परिवार की याद आएगी। आप जब अपने बच्चों को फ़ोन कॉल्स करोगे, तो पहली बार ऐसा हुआ कि हम बच्चों को फ़ोन पे रोता हुआ देख रहे थे कि प्लीज़ पापा, प्लीज़ मम्मा, घर वापस आ जाओ। तो ये तो हो गई हमारी 100 डेज़ ऑफ वैन लाइफ सीरीज़ का हिसाब किताब, मोटा मोटा, जो थोड़ी बहुत मुश्किलें आई हैं। बट मैंने आपको बताया 95,000। भाई साहब, मैं भूल गया, मेरा 1.5 लाख रुपए का ड्रोन डूब गया। वो आप कैलकुलेट करना, वो मैं नहीं कह सकता, भगवान ना करे किसी का डूबे। बिल्कुल नया ड्रोन खरीदा था, मुश्किल से मैंने उसको 30 दिन या 40 दिन यूज़ किया होगा, उसके बाद वो डूब गया। ये मेरा अलग नुकसान हुआ। तो कुल मिला के मेरे को ये ट्रिप 2.5 लाख रुपए की पड़ गई। तो जब भी आप कोई लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हो, तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा वो है आइटनरी क्या है। तो हमने भी निकलने से पहले आइटनरी बनाई थी। उस आइटनरी में हमने स्टार्ट किया था अपने होम टाउन लखीमपुर खीरी से। आप जब बनाओगे तो वो डिफरेंट होएगी। तो सबसे पहले हम निकले लखीमपुर खीरी से पंचाचूली पीक्स की तरफ, जो कि 10,000 फुट पे है। वहां पे पीक्स देख के मजा ही आ गया। उसके बाद हमने सीधा मोड़ लिया देहरादून की तरफ। देहरादून से हम निकले नारकंडा, हिमाचल को एक्सप्लोर करने के लिए। और हिमाचल में हमने एक्सप्लोर किया कुल्लू, सिसु, कीलोंग, जिस्पा, दारचा और सरचू। हिमाचल एक्सप्लोर करने के बाद हम चल पड़े अपने लेह और लद्दाख के सफर की तरफ। लेह और लद्दाख में एंट्री करने से पहले मेरी एंट्री हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से अब मेन एक्सपेंसेस हमारे शुरू हुए थे। और सबसे बड़ा झटका जो मेरे को लगा था वो लगा था पेंगोंग लेक पर। यहाँ पर मैंने एंट्री इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पर मेरा 1.5 लाख रुपए का ड्रोन डूबा था। तो फिलहाल रूट की बात करते हैं। रूट हमारा था लेह से खारदुंगला, फिर शायोक, फिर पेंगोंग लेक, डरबुक, कारू, नीमू, लामायुरू। और ये जितने रूट मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये मेन पॉइंट्स हैं जिससे कि आप अपना मैप डिज़ाइन कर सको। उसके बीच में हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। उसको अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट है जो 100 डेज़ ऑफ वैन लाइफ, उसको अगर देखेंगे तो आपको हर लोकेशन जो है यहाँ बताई गई है, और इसमें जो इंक्लूडेड नहीं भी है उसके बारे में डिटेल्ड वीडियोस आप देख सकते हो। तो लेह लद्दाख में एक्सीडेंट करवा के और अपना ड्रोन डुबवा के
हम बढ़ चले कश्मीर की तरफ। कश्मीर की तरफ बढ़ने में सबसे पहला हॉल्ट आता है कारगिल। कारगिल होते हुए हम निकले द्रास, सोनमर्ग, श्रीनगर, पटनी टॉप, उधम नगर और जम्मू। तो जब हम जम्मू से निकले तो हम कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके थे, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। तो हमने सोचा क्यों ना रुख करें अब अपने फेवरेट उत्तराखंड की तरफ। तो पंजाब के पठानकोट, अंबाला और पौंटा साहिब होते हुए हमने एंट्री की उत्तराखंड, जहां हम सबसे पहले पहुंचे रानीखेत। तो उत्तराखंड की हमारी जर्नी शुरू होती है रानीखेत से, और रानीखेत में हमें थोड़ा सा होश आता है और हमें याद आता है कि हमें ऑलमोस्ट 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बट जब हम रानीखेत से मुक्तेश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा स्वागत करता है मॉनसून, और वो भी एक्सट्रीम वाला मॉनसून। तो हम मुक्तेश्वर से कुछ दिन की कैंपिंग करके बढ़ते हैं पंचाचुली की तरफ, जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी। वहाँ पर हमने जाने अनजाने में एक लास्ट मोटरेबल विलेज जो कि है तिदांग, उसको एक्सप्लोर किया। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल पड़ते हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी आदि कैलाश जी, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हमारी 100 डेज ऑफ वैन लाइफ की जो पूरी सीरीज़ है वो आदि कैलाश में समाप्त हो। बट ये जो कुछ दिन लास्ट के 10 या 15 दिन थे वो हमारे बहुत कठिन और टफ रहे बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम मॉनसून। जल्द ही हमारे चैनल पर एक सीरीज़ आने वाली है जो कि बिल्कुल डिफरेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हमारी अगली सीरीज़ का वेट कीजिए और ऐसे ही हमको अपना प्यार देते रहिए।